कोशिश करेंगे। शपथ लिया, अभी लखीसराय से बड़ी दुर्घटना की लखीसराय अभी जा रहे हैं और वहां जाने के बाद एक बार जानकारी पुख्ता मिल जाए फिर उस पर कमेंट करेंगे। प्रशांत किशोर ने विधायक पद की शपथ लेते ही किया लखीसराय का रुख। अशोक धाम हादसे में 7 महिलाओं की मौत। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार और बांकीपुर विधानसभा सीट से निर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर ने आज यानी कि 17 अगस्त 2026 को बिहार विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली और विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार के समक्ष शपथ लेने के बाद प्रशांत किशोर सीधे लखीसराय के लिए रवाना हो गए। उनके लखीसराय जाने की वजह अशोक धाम मंदिर में हुआ दर्दनाक हादसा है, जहां भगदड़ की घटना में 7 महिलाओं की मौत की खबर सामने आई। शपथ के बाद बोले, यह गौरव के साथ जिम्मेदारी भी है। विधायक पद की शपथ लेने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस सदन के सदस्य के तौर पर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, श्री कृष्ण बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह, नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान और सुशील मोदी जैसे नेताओं ने काम किया है, उसका सदस्य बनना उनके लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि यह गौरव के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है और वह बिहार की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। अशोक धाम हादसे पर उन्होंने तत्काल विस्तृत बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि वह लखीसराय जा रहे हैं और घटना की पूरी जानकारी मिलने के बाद ही कुछ बोलना उचित समझेंगे। अशोक धाम में भगदड़ 7 महिलाओं की मौत। जी हां, लखीसराय स्थित अशोक धाम मंदिर में आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु जल चढ़ाने के लिए वहां पहुंचे थे और इसी दौरान कतार में लगी महिलाओं के बीच भगदड़ की स्थिति बन गई। हादसे में 7 महिलाओं की मौत की खबर भी सामने आई है और घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और प्रशासन ने राहत बचाव का काम भी शुरू कर दिया है। अब इस हादसे में धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के वास्तविक कारण और प्रशासनिक व्यवस्था में किसी तरह की कमी रही या नहीं, इसकी पूरी तस्वीर अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। अब बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी को हराने के बाद विधायक बने प्रशांत किशोर ने पहली बार प्रत्यक्ष चुनावी रणनीति में बांकीपुर विधानसभा सीट से कदम रखा है और 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज ने बड़ी संख्या में सीटों पर चुनाव तो लड़ा था, लेकिन पार्टी को कोई सीट नहीं मिली। इसके बाद बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,000 से अधिक वोटों के अंतर से हरा दिया और प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 वोट मिले और आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता 14,273 वोट मिले थे और इसकी जमानत भी जब्त हो गई। इस जीत के बाद प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा में जनसुराज के एकमात्र विधायक बन गए हैं और चुनावी रणनीतिकार से विधायक तक का सफर राजनीति में आने से पहले प्रशांत किशोर देश के कई बड़े राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए भी चुनावी रणनीतिकार के तौर पर काम कर चुके हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के महागठबंधन के चुनावी अभियान में भी भुगतान निभाई थी। अब आपको बता दें, बाद में वह जेडीयू में शामिल भी हो गए और नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में गिने जाने लगे। आपको बता दें कि पार्टी नेतृत्व के बीच मतभेद हुए हैं और वह जेडीयू से अलग हो गए। इसके बाद 2 अक्टूबर 2022 को उन्होंने चंपारण से जनसुराज पद यात्रा शुरू की। इस दौरान उन्होंने बिहार के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से संवाद किया और शिक्षा, रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य तथा विकास जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। अब विधानसभा में होगी असली परीक्षा। जी हाँ, बांकीपुर की जीत ने प्रशांत किशोर को विधानसभा तक पहुंचा दिया, लेकिन अब उनकी असली राजनीतिक परीक्षा शुरू होगी। जनसुराज का विधानसभा में केवल एक विधायक है और पार्टी के सभी प्रमुख मुद्दों को सदन के भीतर उठाने की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर पर ही होगी। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि वह विधानसभा में किन मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं और क्या बांकीपुर की जीत को पूरे बिहार में जनसुराज के विस्तार में बदल पाते हैं। साथ ही पार्टी की ओर से आने वाली विधान परिषद चुनाव में उतरने की तैयारी की चर्चा भी है। ऐसे में प्रशांत किशोर की रणनीति अब एक नए चरण पर प्रवेश कर चुकी है और आज जब वो लखीसराय जा रहे हैं तो अब देखना है कि वहां जाने के बाद क्या कुछ बयान देते हैं। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।